हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आदमी अमर क्यों नहीं होता है। दोस्तों, जब से ये जीवन शुरू हुआ है, लोगों को ज्ञान हुआ है, तो हर लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि काश ऐसा होता कि हम अमर हो जाते और हम कभी नहीं मरते। तो आखिर आदमी अमर क्यों नहीं हो पाता है? फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर वो आदमी अमृत पी ले तो वो अमर हो सकता है, लेकिन वो सब केवल काल्पनिक बातें हैं। अमृत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाए। तो आदमी आखिर अमर क्यों नहीं होता है, आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कि आदमी अमर क्यों नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक हेफ्लिक लिमिट थियरी को जानेंगे, तो इससे हमको ये कंफर्म होगा कि आदमी आखिर अमर क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए हमको हेफ्लिक लिमिट के बारे में जानना पड़ेगा। हेफ्लिक लिमिट थियरी की जो खोज करता थे उनका नाम था लियोनार्ड हेफ्लिक। ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। वर्ष 1961 में इन्होंने इस हेफ्लिक लिमिट के बारे में बताया था। हेफ्लिक सीमा सिद्धांत क्या है कि हेफ्लिक सीमा सिद्धांत उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझाने वाला एक जैविक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि कोशिकाएं एक सीमित संख्या में लगभग 60 बार ही विभाजित हो सकती हैं। इस सीमा को पार करने के बाद कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं। इस घटना को सेलुलर सेंसेशनेस कहते हैं। यानी हेफ्लिक लिमिट थ्योरी में हेफ्लिक ने यह बताया था कि कोई भी एक कोशिका जो होती है, उन कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो कोशिकाएं विभाजित करते करते एक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर उनमें फिर विभाजन होता है तो 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिकाओं का विभाजन होना हर एक जीवों के एक नियमित प्रक्रिया है, और अगर कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा तो उनके शरीर में ग्रोथ जो होता है, तमाम तरह की नई नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन, वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिकाओं के विभाजन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हेफ्लिक लिमिट में बता दिया गया कि कोशिकाओं का विभाजन लगभग 60 बार ही हो सकता है। इसी को हेफ्लिक लिमिट थ्योरी कहा गया है। तो हेफ्लिक लिमिट के बाद जैसे जानते हैं, ये देखिए, ये है हेफ्लिक, लियोनार्ड हेफ्लिक। इनका जन्म 1928 से में हुआ था और इनकी मृत्यु 2024 में हुई है। तो इन्होंने ही हेफ्लिक लिमिट थ्योरी के बारे में लोगों को बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक सामान्य प्रक्रिया समझते हैं। हर जीवों के शरीर में सेल डिवीजन होता है। हर जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। उन कोशिकाओं में 2 तरह का विभाजन जनरली होता है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और जो माइटोसिस होता है ये उसके नॉर्मल सेल्स में होता है। तो माइटोसिस में देखिए, ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका में विभाजन शुरू हुआ और ये कोशिका टूट करके 2 कोशिकाओं में बट गई, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रह जाती है। लेकिन जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें एक कोशिका जब विभाजित होती है तो पहले एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, गुणसूत्र सेम रहते हैं। लेकिन इस एक कोशिका से फिर 2 कोशिकाएं, और इस कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनती हैं। यानी एक कोशिका से फाइनली 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसको कहते हैं मियोसिस, इसको कहते हैं माइटोसिस। और ये मियोसिस माइटोसिस जनरली हर एक लिविंग बीइंग में होता है। तो इसी कोशिका विभाजन से मियोसिस जो होता है, इससे उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं, जनन कोशिकाएं बनती हैं, और जो माइटोसिस होता है इससे उसकी नॉर्मल सेल्स ग्रो करती हैं, उनमें विभाजन होता है। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है, इसमें क्रोमोजोम्स का होना, एक क्रोमोजोम्स का होना और उसके आगे का डिवीजन होना भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कोशिका के अंदर ये क्रोमोजोम्स हैं। ये क्रोमोजोम भी अगर मियोसिस होता है तो हाफ हाफ हो जाते हैं, और अगर माइटोसिस होता है तो सेम सेम रहते हैं। तो ये जो क्रोमोजोम होता है, ये इसका फिगर है। इस क्रोमोजोम के ऊपर एक टोपी की तरह की संरचनाएं होती हैं, जो येलो कलर में दिख रहा होगा आपको। इसको टीलोमेयर कहा जाता है। ये इसका शॉर्ट आर्म है, इस क्रोमोजोम का छोटी भुजा। ये इसका बीच में सेंट्रोमियर होता है। ये इसके लॉन्गर आर्म्स हैं, और ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दोनों के दोनों। तो ये एक पूरे क्रोमोजोम का फिगर है। तो यहाँ पे ये जो टीलोमर दिखाई दे रहे हैं, इसी से अमर होने का जो हेफ्लिक लिमिट है ये दिया गया है कि आदमी अमर क्यों नहीं हो पाता है। तो जानते हैं कि इस क्रोमोजोम में ये टीलोमर ये क्या करते हैं। तो जानते हैं हम लोग टीलोमरेज के बारे में। तो टीलोमरेज एक एंजाइम है
जो गुणसूत्रों के सिरों पर मौजूद होता है, जैसे कि अभी आप फिगर देख रहे थे क्रोमोसोम्स में, उसके ऊपर जो येलो कलर का दिखाई दे रहा था वही टीलोमर है। तो टीलोमरेज एक एंजाइम है जो गुणसूत्रों के सिरों पर मौजूद टीलोमर की लंबाई को बनाए रखता है। यानी ये जो एंजाइम है ये टीलोमर की लंबाई को बनाए रखता है। यह गुणसूत्रों के सिरों पर सुरक्षात्मक टोपी का काम करता है। टेलोमरेज की खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न और कैरोल डब्ल्यू ग्रेडर ने 1984 में किए थे। टेलोमरेज अधिकांश सामान्य कोशिकाओं में शांत हो जाता है। यानी टेलोमरेज जो होता है अधिकांश जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें शांत हो जाता है, लेकिन अनुमानतः 85% से 95% जो मानव की कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सक्रिय होता है, उनमें ये बार बार विभाजित होता रहता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं अनिवार्य रूप से अमर हो जाती हैं। यानी कैंसर कोशिकाएं कभी नहीं मरती हैं, क्योंकि ये जो टेलोमरेज होता है ये 85% से 95% कोशिकाओं में ही सक्रिय होता है। इस कारण से कुछ लोगों ने टेलोमरेज को अमरता एंजाइम कहा हुआ है। यानी जो टेलोमरेज एंजाइम है ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो टेलोमर होता है उसकी लंबाई को मेंटेन रखता है, उसको ख़त्म नहीं होने देता है। सिंपली हम लोग ऐसे समझ पाएँ कि ये जो क्रोमोसोम है, सिंपली समझिए, जैसे ये कोशिका के अंदर क्रोमोसोम है, तो जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो ये जो टेलोमर है ये जो टेलोमर है, चलिए इसको समझते हैं एक आसान भाषा में। ये जो टेलोमर है ये जब कोशिका का विभाजन होगा तो ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये अगली कोशिका विभाजन में, यानी जो अगली कोशिका बनेगी इसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे इसमें इतना बड़ा दिख रहा है, अगली कोशिका विभाजन में इसका साइज घट जाएगा। फिर उसके बाद से उस कोशिका का जब अगला विभाजन होगा तो ये जो टेलोमर होता है ये और छोटा हो जाएगा। फिर अगली कोशिका विभाजन में ये टेलोमर जो होगा और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। हर बार कोशिका विभाजन में ये टेलोमर छोटा होता चला जाएगा। यानी लगभग 60 से 70 बार कोशिका का विभाजन होता रहता है और ये टेलोमर घटता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि टेलोमर इतना छोटा हो जाता है कि वो कोशिका विभाजित ही नहीं हो पाती है, और जब कोशिका विभाजित नहीं हो पाएगी तो वो कोशिका फिर अगली कोशिकाओं को नहीं बना पाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे उसके बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो डेड होने लगेंगी, वो सारी कोशिकाएं मरने लगेंगी, और कोशिकाओं की मृत्यु को ही उस मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। यानी उसकी बॉडी की जब सेल्स मर जाती हैं तो वो आदमी भी मर जाता है। तो इसीलिए आदमी अमर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो टेलोमर है इसका जो साइज होता है वो साइज हमेशा घटता चला जाता है। इसका साइज घटता चला जाता है और इस वजह से जब साइज घटता चला जाता है तो ये टेलोमर छोटा होता चला जाएगा और कोशिकाओं का विभाजन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो आदमी होते हैं वो अमर नहीं हो पाते हैं। हैप्लिक सीमा सिद्धांत के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। हैप्लिक सीमा के मुताबिक दैहिक कोशिकाएं करीब 40 से 60 बार ही विभाजित हो सकती है। यानी एक कोशिका बच्चा पैदा हुआ, उसमें कोशिका विभाजन होना शुरू हुआ तो लगभग 40 से 60 बार ही उसकी एक कोशिका विभाजित हो पाएंगी। कोशिका विभाजन बंद होने के बाद कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। यानी जब कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं तो वो कोशिकाएं अपने आप बूढ़ी होने लगेंगी। उनका संचय होता है, यह संचय उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। यानी वो कोशिकाएं जो बूढ़ी कोशिकाएं हैं वो उनकी बॉडी में स्टोर होती चली जाएंगी, और ढेर सारी जब बूढ़ी कोशिकाएं हो जाएंगी तो धीरे धीरे आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हैप्लिक सीमा से पता चलता है कि जीवों में एक कोशिकीय घड़ी होती है जो अधिकतम जीवन काल तय करती है। यानी हैप्लिक सीमा ये बताता है कि जीवों के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो उसकी उम्र को बताता है। ये जैविक घड़ी क्या है? हैप्लिक लिमिट्स में अभी जो हमने आपको बताया कि टेलोमर जो होता है वो छोटा होता चला जाता है, यानी उसकी आयु फिक्स है कि वो कब तक विभाजित होता रहेगा और कब तक जा करके उसका विभाजन बंद हो जाएगा। उसी को जैविक घड़ी कहा गया है। हैप्लिक सीमा गुणसूत्रीय टेलोमरेज की लंबाई पर निर्भर करती है। कोशिका विभाजन के साथ साथ टेलोमरेज की लंबाई कम होती जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने जाना, टेलोमरेज की लंबाई कम होने से गुणसूत्रों को नुकसान पहुंचता है और कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, और फाइनली कोशिकाएं बूढ़ी होने के बाद कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक और टर्म आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, इसको समझते हैं कि ये क्या है। एपोप्टोसिस का मतलब है कोशिकाओं की नियंत्रित मृत्यु। यह एक स्वस्थ और अपेक्षित प्रक्रिया है। एपोप्टोसिस से सेलुलर आत्महत्या भी कहा जाता है।
यह प्रक्रिया कोशिकाओं के गुणन को संतुलित रखती है। यह प्रक्रिया शुरुआती विकास के दौरान अवांछित कोशिकाओं को खत्म करने के लिए होती है। यानी एपोप्टोसिस का मतलब होता है कोशिकाओं की नियंत्रित मृत्यु। यह एक स्वस्थ और अपेक्षित प्रक्रिया है। एपोप्टोसिस को सेलुलर आत्महत्या भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के गुणन को संतुलित रखती है। यानी कोशिकाओं का जो कंट्रोल्ड डेथ होता है इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी एक समय के बाद कोशिकाएं अपने आप डेड हो जाती हैं और वो हमारे बॉडी में स्टोर होती हैं, फिर बाद में वेस्ट मटेरियल के साथ वो डेड सेल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर सारी कोशिकाएं हमारी डेथ होने लगें, सारी कोशिकाएं मरने लगें, तो धीरे धीरे उस पूरे आदमी की ही मृत्यु हो जाती है, उस पूरे मनुष्य की ही मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से आदमी कभी अमर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं मैक्सिमम 60 बार ही लगभग विभाजित हो सकती हैं। तो धीरे धीरे पहले के समय में लगभग 100 साल, 100 से अधिक साल भी लोग जिया करते थे, उनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती थी। लेकिन आज के समय में जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ स्पैन जो एक आदमी का होता है वो घट गया है। 60-70 साल या 80 साल मैक्सिमम मान लिया जाए, आदमी मैक्सिमम जीता है। उसके बाद उसकी कोशिकाएं अपने आप बूढ़ी होने लगती हैं, कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाता है और इस तरह से उस व्यक्ति की बूढ़ा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी आदमी अमर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी सारी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और लास्ट में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यही कारण है कि आदमी कभी भी अमर नहीं हो पाता है। तो इसी को बताने के लिए लियोनार्ड हैफ्लिक ने एक हैफ्लिक लिमिट थ्योरी दी थी और इस थ्योरी से उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि आदमी अमर क्यों नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आदमी आखिर अमर क्यों नहीं हो पाता है। शायद आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जा सके, कुछ ऐसी टेक्निक बना ली जाएं जिससे इस टेलोमर की लंबाई को हम मेंटेन रख पाएँ, जिससे हमारी कोशिकाएं बूढ़ी ना हो, मरे ना। तो इस तरह से आदमी शायद भविष्य में ऐसा हो कि अमर हो जाए, लेकिन फिलहाल में इस हैफ्लिक लिमिट के अकॉर्डिंग आदमी अमर नहीं हो सकता है। धन्यवाद।